बिल्कुल साहब, ये कितना ज़रूरी था ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि कई याद दहानियों के बावजूद हम देख रहे थे कि इस पर अमल नहीं हो रहा था अफगान हुकूमत से। थैंक यू डॉक्टर फिजा। आपका प्रोग्राम का टाइटल एक रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा जी। अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर लेकर आगे चलें तो आपने इसको अगस्त 2021 से बुरी गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान की। उस वक्त आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी तारीफ की थी और अफगानिस्तान को मुबारकबाद दी थी, और उसके साथ साथ हमारे मिलिट्री हाईअप्स भी गए थे और उनके तमाम किस्म का ताउन जो है वो अफगानिस्तान के साथ करने का इरादा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप था, ये किसी सूरत भी उनके शायद इंडियंस के हक में नहीं था, और जो बुरी गवर्नमेंट है वो इंडियंस के नैरेटिव को लेके आगे बढ़ना शुरू हो गई। अब तकरीबन 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और वहां पर इंडिया चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस बना रहा है, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहा है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो टू फ्रंट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है, उस सिलसिले के ताने बाने अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज पर चल रही है उससे जाके मिलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2.5 सालों के अंदर अफगानिस्तान की बुरी गवर्नमेंट के जो करता धरता है उनके साथ मिल बैठ के बात की। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, जो आपकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे दुरानी साहब वहां पे गए थे काबुल में, हम सब जानते हैं, दोहा में हमारे डायलॉग काउंटर टेररिज्म के चल रहे थे। तमाम किस्म की जो आप एफर्ट्स हो सकती हैं वो पाकिस्तान ने की थी हर लेवल के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से जो बुरी गवर्नमेंट है वो लिप सर्विसिंग करती रही। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस बात का याद भी किया, इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि ऐसे कई इलाके हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर्स के साथ साथ के जहाँ पे अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके रिट ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं है। तो इस सूरत के अंदर आप के अंदर पाकिस्तान में जब बारहा दफा पिछले साल के अंदर आप देखें जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उसमें वहां पे जो टेररिस्ट मारे गए उनसे मिलने वाला असलहा इस बार वो अमेरिकन असलहा है, जो कि अमेरिकन यहाँ पे जब अगस्त 2021 में गए थे तो छोड़ के गए थे। तो अब टेररिस्ट के पास से वही असले का मिलना इस बात की गमाजी है, इस बात की जो है वो कासी करता है कि वहां पर जो टीटीपी के एलिमेंट्स वहां पे छुपे हुए हैं, और वहाँ जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रॉयका जो है इसका नेक्सस है। तो लिहाजा वेपन जो मिलना उनके साथ, नाइट विजन गॉगल्स, एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी वाले जो गैजेट्स मिलना जो टेररिस्ट है, तो ये तमाम चीजें दिखा रहा था कि ये सिर्फ लिप सर्विसिंग है, ये सिर्फ एक किस्म का दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो एक बयान दे देते हैं जिसे मजम्मत करते हैं लफ्जी तौर पे, वरना एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा। अब 16 दिसंबर की सुबह सहरी के बाद जैसे कर्नल काशिफ, कैप्टन अहमद ने अपने 5 जवानों के साथ शहादत दी थी, तो उस वक्त उनका जनाजा हुआ तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस बात का जो है स्ट्रांगली इरादा किया था कि हम इसका खराज लेंगे, इसका बदला लेंगे। तो उसी सिलसिले के अंदर कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे सिलेक्टेड टारगेट्स के ऊपर अटैक किया जो कि बॉर्डर्स के साथ साथ है, जहाँ पे के डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ पे ये छुपे हुए हैं जो टेररिस्ट हैं, और इसमें वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए इस पर अटैक किया गया, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ईरान ने भी इस चीज को पाकिस्तानी कमजोरी समझते हुए ये 2 महीने पहले अटैक किया था पाकिस्तान ने, और जब जवाब मिला तो उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड थे वो अपनी अब चुप करके बैठ गए और हमारी एक दोस्ती जो दोबारा से अमन के रास्ते पे वापस चली गई है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टाइमली और एक किस्म का जो है अपने रिस्पॉन्स देने की बात थी, क्योंकि जो है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली बात थी। लेकिन ये तमाम चीजों का अगर आप होलसम इनकम्पसिंग अगर एक जायजा अगर लें तो मैं समझता हूँ कि स्टिल अमन को मौका देना चाहिए। कल भी जो आपकी प्रेस रिलीज जारी हुई है फॉरेन ऑफिस की जानिब से, उसका लास्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ें तो उसमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने शहादतें उठाई हैं मीर अली के अंदर, इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सोवरेनिटी का हवाला दे के उसकी कदर करने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की बात की, दोस्ती और अमन की बात की, लेकिन एट द सेम टाइम कहा कि हम अपनी सोवरेनिटी को किसी सूरत भी चैलेंज नहीं होने देंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सोवरेनिटी अपनी जो है उसको महफूज रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये अटैक जो है ये करना बनता था, ताकि दुनिया जो है पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड। ये रिस्पॉन्स बहुत जरूरी था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।